तो है गाइस, मेरा नाम है रितिका। मैं आज ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो मेरे सारे सोशल मीडिया पे जो सवाल भरा हुआ है कि हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स फॉर लव मैरिज के लिए अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करो। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से और जो बिल्कुल सच होता है कि कैसे कन्विंस करना चाहिए, मैं बिल्कुल वही बताऊँगी। इससे ज़्यादा अच्छा आपको कोई जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल रियल बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके पेरेंट्स चाहते क्या है। वो आपके दुश्मन नहीं है, ठीक है। उन्हें हमेशा एक बात का डर होता है कि कहीं आप मतलब जवानी में या जोश में कोई गलत फैसला ना ले लो। वो आपकी फ़िक्र करते हैं इसलिए। और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि 4 लोग, समाज क्या कहेगा। और कभी क्या होता है ना कि पहले आपके खुद के पेरेंट्स दूसरों के बच्चों पे ये सवाल उठा चुके होते हैं कि हाय ये तो है, ये ऐसा कर रहा है, अगर मेरा बच्चा ऐसा करता ना तो मैं पता नहीं उसके साथ क्या करता, या तो मैं अपनी जान ले लेता या तो फिर मैं उसकी ले लेता। तो ये भी उनके मन में एक डर रहता है कि अगर उन्होंने हाँ कर दिया, भले लड़का लड़की कितने भी सही, अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो वो समाज को क्या मुँह दिखाएंगे। तो पेरेंट्स के मन में ना बहुत 3-4 तरह की चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो आपको समझना ज़रूरी है, और फिर वो समझने के बाद आपको उन सारी चीज़ों से कैसे डील करना है। ये ऐसे नहीं आप डायरेक्ट आपने बताया इमोशन में अपने कि भाई ऐसा है, मैं इससे प्यार करता हूँ, मुझे इसी से शादी करना है, मैं इससे प्यार करता हूँ, मुझे इसी से शादी करना है। वहाँ पेरेंट्स तुरंत नहीं बोल देंगे। पेरेंट्स, पहले के जो पेरेंट्स होते थे वो इमोशन नहीं समझते, वो ये नहीं समझते कि प्यार क्या होता है। उनके नज़र में अरेंज मैरिज ही होता है जो हमेशा से चलते आया है। तो आपको पहले उनका माइंड रीड करना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं, फिर उनको थोड़ा थोड़ा करके कन्विंस करो। उनके दिमाग में ज़रा सा बस डाल दो पहली कोई भी बात है कि हाँ भाई मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूँगा, अभी मुझे कोई पसंद नहीं है, पर मैं जब भी करूँगा तो अपनी मर्ज़ी से करूँगा या करूँगी। ये चीज़, वो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। उनको पूरी तरह शौक नहीं लगेगा कि भाई ये कैसा तुमने बम अचानक से जाके फोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा उनको स्टेप बाय स्टेप ऐसे कन्विंस करो, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा कहना ये है कि अपने पेरेंट्स का माइंड जो है ना वो रीड करो। उनको सोसाइटी के ये जो 4 लोग हैं इनकी बातों से बाहर निकालो। उनको समझाओ कि ये लोग कुछ नहीं होते, अगर हमारे घर में दुख पड़ेगा ना तो ये लोग आपको ना कुछ पूछने नहीं आएंगे, कुछ खिलाने नहीं आएंगे, बस आपके ऊपर हंसेंगे पीछे से। ये सारी चीज़ें उनको, जो आजकल की रियलिटी है ना, उनको रियलिटी चेक दो कि भाई अब समाज में ये हो रहा है, ये बहुत ही कॉमन बात है। सारी चीज़ें समझाओ, क्योंकि वो उनका जनरेशन एक अलग था। उनके लिए लव मैरिज यानी बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़ा पाप होता है। तो उनके माइंड को ये क्लियर करो कि भाई ये कोई पाप नहीं है। किसी से प्यार करना, किसी से के साथ ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला ये लेना कोई भी पाप नहीं है, ये हमारा खुद का, इससे लाइफ कितनी सिक्योर हो सकती है। उनको रीज़न्स बताओ कि क्यों लव मैरिज करना सही है। स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनके सामने रखो, एक साथ जा कर के सब कुछ मत बता दो। इतनी चीज़ें हैंडल वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनके सामने रखो, और अपने आप को सबसे पहले तो खुद को क्लियर करो कि आप जिससे प्यार करते हो वो सच में उस लायक है कि नहीं। ये नहीं कि हाँ आप पेरेंट्स को कन्विंस करने में तो लग गए, पेरेंट्स के सामने अब आप धीरे धीरे सारी बातें रख रहे हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है जिसे आपने चूज़ किया है वही गलत निकल जाए, वही आपका साथ छोड़ दे। ऐसा मत करना भाई। पहले श्योर हो जाना कि आपका जो पार्टनर है वो कभी आपको नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, उसके बाद ही घर तक ये बात लेके जाना। तो ये है सिर्फ पार्ट 1 जहाँ मैं आपको ये चीज़ें बताई। अब आगे मैं आपको पार्ट 2 में ये बताऊंगी कि पेरेंट्स से एक्चुअली बात कैसे की जाती है, और अपने पार्टनर के बारे में उन्हें कौन सी चीज़ें कन्विंस करने के लिए बताई जाती हैं। बताऊंगी मैं सब आपको धीरे धीरे करके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अपने पार्टनर से हमेशा ये श्योरिटी लेते रहो, या फिर उसके अंदर ये देखने की कोशिश करो खुद कि वो सच में उस लायक है या नहीं जिसके साथ आप इतना बड़ा डिसीजन लेने की सोच रहे हो। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय।